एक आम समझ है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ शरीर की हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं, लेकिन आज के दौर में बहुत कम उम्र में ही लोग हड्डियों के रोगों का शिकार हो रहे हैं। छोटी उम्र में ही जॉइंट रिप्लेसमेंट किए जा रहे हैं, जबकि कुछ सावधानियों के साथ इन स्थितियों से बचा जा सकता है। हड्डियों और जोड़ों की समस्याओं और उनके समाधानों को लेकर हर साल 4 अगस्त को नेशनल बोन एंड जॉइंट डे मनाया जाता है। इस दिवस की विशेषता और उसकी जरूरत पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। अस्थि रोग यानी हड्डियों और जोड़ों की बीमारियां, पूरी दुनिया में ये रोग एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। आमतौर पे बुढ़ापे में शरीर की हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, लेकिन नई जीवन शैली और खान-पान ने कम उम्र में ही लोगों को हड्डी और जोड़ों की समस्या का शिकार बनाना शुरू कर दिया है। इस बढ़ती समस्या को देखते हुए इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने साल 2012 में एक जागरूकता मिशन की शुरुआत की, जिसमें स्ट्रॉन्ग बोन्स स्ट्रॉन्ग इंडिया नारे के तहत अब हर साल 4 अगस्त को नेशनल बोन एंड जॉइंट डे मनाया जाता है। इस साल भी प्रिवेंशन ऑफ डिफॉर्मेटिव इन डिजनरेटिव डिजीज विषय के तहत पूरे देश में वेबिनार आयोजित किया गया और अस्थि रोग विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। मेरा और मेरे साथियों का और एसोसिएशन का ये ऑब्जेक्टिव है कि हम लोगों को जागरूक करें। क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। दूध, दही, दूध के पदार्थों का सेवन करो। 30 मिनट लगभग प्रतिदिन व्यायाम करो, नित्य प्रति व्यायाम जिसे मैं कहता हूँ। और इस देश में तो 12 महीने धूप रहती है, धूप का आनंद लो। जो भी आवश्यक विटामिन जैसे विटामिन डी हैं हमारे स्किन से कन्वर्ट होकर जो अर्गस्ट्रोल मटेरियल है एक्टिव फॉर्म में चला जाएगा और हमारी हड्डियों में मजबूती आएगी, क्योंकि इसी विटामिन से, यही विटामिन भोजन से कैल्शियम इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब करके बोन्स में ले जाता है। नेशनल बोन एंड जॉइंट डे का उद्देश्य लोगों को न सिर्फ हड्डियों की समस्याओं के प्रति जागरूक करना है, बल्कि उनको आसान और बायोलॉजिकल समाधान अपनाने के लिए भी प्रेरित करना है, क्योंकि आमतौर पर अज्ञानता के चलते हम घर पर ही हड्डियां या जोड़ों की समस्या का उपचार करने लगते हैं, जो कि कई बार घातक साबित होता है। परंतु मैं यह आह्वान करना चाहता हूँ, मैं एक वार्निंग देना चाहता हूँ, मैं एक अलार्म देना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि यदि आपकी कोहनी पर चोट लगती है तो भूल कर भी उसकी मालिश ना करें। नई हड्डी बन जाती है आपके मसाज से और एल्बो स्टिफ हो सकती है। मैं आपको बहुत सारे केसेस दिखा सकता हूँ, वीडियोस दिखा सकता हूँ। मसाज आप कहीं कर लें, लेकिन एल्बो को मसाज नहीं करें, ये स्टिफ हो जाएगी और ऑपरेशन करने के बाद भी कभी नॉर्मल नहीं होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक बदली जीवन शैली और खान-पान ने हड्डियों को जल्दी कमजोर करना शुरू कर दिया है। साथ ही युवा जिम में बॉडी बिल्डिंग के लिए कई तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं, जो कि शरीर के लिए घातक होने के साथ साथ कूल्हे की हड्डी पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। मैं यंग लोगों के भविष्य को देख के बहुत चिंतित हूँ, जो जिम में जाते हैं। पता नहीं कहाँ से इनको स्टीरॉयड मिलते हैं, पाउडर मिलता है और इससे हड्डी गल जाती है कूल्हे की, जिसे हम कहते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस। ये सोचते हैं कि हमारे मसल्स बल्की हो जाएं, ताकत आ जाए, मजबूत आ जाए। नहीं, वो वाटर रिटेंशन होती है, आर्टिफिशियल बल्क दिखता है और इसका एडवर्स इफेक्ट होता है शरीर के अंगों पर, जिसमें कूल्हा एक विशिष्ट खास तौर पे मैं बता रहा हूँ इफेक्ट होता है। कूल्हे में पेन शुरू हो जाती है और फिर यही लोग जा करके जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाते हैं। जोड़ों की समस्या का आज की चिकित्सा पद्धति में एक आसान इलाज है जॉइंट रिप्लेसमेंट, जिसमें कूल्हे या फिर किसी अंग की हड्डी के जोड़ में आर्टिफिशियल जोड़ लगाया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सबसे अंतिम उपाय है, क्योंकि ये समाधान नहीं बल्कि अपने आप में एक समस्या पैदा करने वाला तरीका है। यंग एज में जॉइंट रिप्लेस नहीं होना चाहिए। मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, अनलेस द कंडीशन इज लाइक दैट विच इज इंडिकेटिव कि हमें इसका जॉइंट रिप्लेस करना चाहिए। यंग एज में
और एक्टिवली एडल्ट्स में भी, और एक्टिवली मैं तो कहूँगा एल्डरली में भी, चाहे वो 65 साल का है, पहला प्रयत्न होना चाहिए कि उसकी हड्डी जोड़ी जाए। अगर हमने एक पेशेंट का 20 साल की आयु में हिप रिप्लेस कर दिया तो पहला हिप 15 साल का चला, वो 35 साल का हुआ, दूसरा हिप डाला वो 45 तक चला, तो कितने हिप रिप्लेस करोगे? सो जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट डिस्ट्रॉयज बोन. Biological procedures, they heal the fracture, they create bone, and you can have your normal day-to-day activity. ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के अनुसार हमारे शरीर में हड्डियों को जोड़ने और उन्हें ठीक करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। हम सही खान पान, रोजाना व्यायाम और बैठने चलने के तरीकों में सावधानी बरतकर अपनी हड्डियों को संरक्षित कर सकते हैं। इसलिए जरूरत पड़ने पर पहले बायोलॉजिकल तरीके से हड्डियों और जोड़ों का इलाज कराएं, जिससे हमारी हड्डियां लंबे समय तक हमारे शरीर का साथ देती रहें। तो ज्ञान विज्ञान